पिया साथ है, मोरे शिव पिया साथ है। ओम शांति। शिव बाबा की याद आत्मा को ऊपर ले जाती है। ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की शक्तियों का, शिव बाबा के प्यार का गहरा एहसास कराती है। परंतु ये याद ना बिल्कुल पारे की तरह है, अभी अभी ऊपर तो अभी अभी नीचे, अभी अभी योग की, ज्ञान की गहराई में, और अभी अभी बिल्कुल स्थूलता में आ जाती है। तो वंडरफुल शिव बाबा हमें निरंतर योगी बनाने की, इस उतराव चढ़ाव की भावनाओं से पार सहज योगी बनाने की बहुत ही सहज विधि सिखाते हैं कि हर संबंध से मुझे याद करो। पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में, सतगुरु के रूप में, माता के रूप में, बंधु और सखा के रूप में, साजन के रूप में मुझे याद करो। किसी भी रूप में जब हम बाबा को याद करना भूल जाते हैं तो भूले होते हैं। इसलिए आज की मुरली में भी बाबा हमें बार बार याद दिलाते हैं कि याद रहे कि हमें पढ़ाने वाला कौन है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 17 अप्रैल 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, यह वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न है, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिलती है ना? वह चाहते हैं निरंतर याद रहे, तो वह कहते हैं कि निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर है, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। कहते सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो इसलिए माया तो बैठा हुआ है, माया रावण जरा सा अगर हम बाबा को भूले और वो पकड़ लेगा। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है, आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। अभी बच्चे भी हैं, बाबा भी है। बाबा अनेक बच्चों को कहेंगे, क्या ओ बेटे। सभी बच्चे फिर कहेंगे, ओ बाबा। बच्चे हैं बहुत, तुम समझते हो यह ज्ञान हम आत्माओं के लिए ही है। एक बाप के कितने ढेर बच्चे हैं। बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और यह भी बच्चे समझते हैं कि यह पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता ना सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है।
यह निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ ना सके। इतनी बेहद की पढ़ाई, बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा ना सके। बुलाते भी हैं कि बाबा आओ, भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं ना, हमको पावन दुनिया में ले चलो, क्योंकि यह है पतित दुनिया। पावन दुनिया में ले जाते हैं बाप। वहां थोड़ी कहेंगे बाबा आओ। पावन दुनिया में कोई कहेगा बाबा आओ, पावन दुनिया में ले चलो, तो है ही ना पावन दुनिया में। और बाबा तो पतित पावन है, तो पतित दुनिया में आना पड़े ना। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वह बाप है, तो देह का भान टूट जाता है। कौन जानते हैं? मैं आत्मा जानती हूँ। जितना उसको जानते हैं उतना इस दुनिया को, देह को भूलते जाते हैं। देह भान टूटता जाता है। आत्मा कहती है वह हमारा बाप है। रिकॉग्नाइज करती है आत्मा, फिर क्लैरिटी आ जाती है। अब यह तो निश्चय रहना चाहिए बरोबर, बाप के बगैर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो यह निश्चय बुद्धि चाहिए। स्वयं में निश्चय, बाबा में निश्चय, ईश्वरीय ज्ञान में निश्चय। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। कहते हैं निश्चय बुद्धि, है ना। संशय भी बुद्धि में ही होता है और निश्चय भी बुद्धि में ही होता है। आत्मा को यह ज्ञान मिलता है, हमारा यह बाबा है। यह बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए, है ना। जैसे छोटा बेबी होता है, उसको कहते हैं तुम्हारा पापा है, तो वो धीरे 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 वो परिपक्व हो जाता है ना। तो सपने में भी अगर कहेंगे तुम्हारे पापा कौन है, तो याद होता है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में गहराई तक बैठ जाता है, दिखता है ये मेरे पापा हैं। आत्मा को भी जब अंदर तक ये महसूस होता है, निश्चय हो जाता है यही मेरा बाबा है, तो फिर बाबा की याद भूल नहीं सकती। तो ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। मुख से कहना कुछ भी नहीं है, हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। आत्मा में ही सब संस्कार हैं। अब तुम जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको ऐसा पढ़ाते हैं, कर्म सिखलाते हैं जो हम इस दुनिया में अभी आएंगे ही नहीं। ऐसा कर्म सिखाते हैं, ऐसा हमको पढ़ाते हैं जो फिर एक कलयुगी दुनिया में हम ना कभी आएंगे ही नहीं। अभी वह मनुष्य तो समझते हैं इस दुनिया में आना है, तुम ऐसे नहीं समझते हो। तुम यह अमर कथा सुन, क्या सुन रहे हैं हम सभी पार्वतियां? अमरनाथ से अमर कथा। तो ये अमर कथा सुन अमरपुरी में जाते हो। अमरपुरी अर्थात जहां सदा अमर रहे, आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में रहे। सतयुग त्रेता है अमरपुरी। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। कहाँ जा रहे हैं, है ना। इस दुनिया में भी कहते अच्छा उस कंट्री में जा रहे हैं, खुशी होती है ना। तो अभी कंट्री की तो बात ही नहीं है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अमरपुरी में जा रहे हैं, पैराडाइज में जा रहे हैं, हेवन में जा रहे हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। यह पढ़ाई सिवाय बाप के और कोई पढ़ा ना सके। बाप हमको पढ़ाते हैं, और जो टीचर्स हैं वह ऑर्डिनरी मनुष्य हैं। यहाँ तुम जिसको पतित पावन, दुख हरता, सुख करता कहते हो, वह बाप अब सम्मुख पढ़ा रहे हैं।
सम्मुख होने बगैर राजयोग की पढ़ाई कैसे पढ़ाए? पढ़ाने के लिए तो सम्मुख आना पड़ेगा ना। बाप कहते हैं तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाने लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। ऐसे किसी टीचर ने बोला कि तुम स्वीट बच्चों को यहाँ पढ़ाने के लिए आता हूँ। बरोबर भगवानुवाच भी है, तो जरूर उनको शरीर चाहिए उवाच करने के लिए, बोलने के लिए। न सिर्फ मुख परंतु सारा शरीर चाहिए। अकेला मुंह थोड़ी ना होता है, पूरी बॉडी चाहिए। खुद कहते हैं मीठे मीठे रूहानी बच्चों, मैं कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युगे साधारण तन में आता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता में भी ये वर्णित है कि मैं साधारण वृद्ध तन का आधार लेता हूँ। बहुत गरीब भी नहीं तो बहुत साहूकार भी नहीं, साधारण है। यह तो तुम बच्चों को निश्चय होना चाहिए। क्या निश्चय होना चाहिए? वह हमारा बाबा है, हम आत्मा है, हम आत्माओं का बाबा है। सारी दुनिया के जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं उन सब का बाबा है, इसलिए उनको बेहद का बाबा कहा जाता है। सारी सृष्टि की आत्माओं का बाबा, और वो हमें पढ़ा रहे हैं। शिव जयंती मनाते हैं, उसका भी किसी को पता नहीं है। कोई से भी पूछो शिव जयंती कब से मनाई जा रही है, कुछ पता नहीं है। बाबा की जयंती, बाबा कब आते हैं, तो कहेंगे परंपरा से। वह भी कब से? कुछ तो होती है ना परंपरा, शुरू तो होती है ना कहीं से, कोई डेट तो चाहिए ना। ड्रामा तो अनादि है, परंतु एक्टिविटी जो ड्रामा में होती है उनकी तिथि तारीख तो चाहिए ना। यह तो कोई भी जानते नहीं। हमारा शिव बाबा आते हैं, उस लव से जयंती नहीं मनाते। नेहरू की जयंती उस लव से मनाएंगे, आंसू भी आ जाएंगे उनकी एक्टिविटी को याद करते हुए। शिव जयंती का किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे अनुभवी हो, हम अनुभव कर रहे हैं ना कैसे बाबा आते हैं, हमको इतना सब कुछ देते हैं। अनेक मनुष्य हैं जिनको कुछ भी पता नहीं है। कितने मेले लगते हैं, वहां जो जाते हैं वह बता सकते हैं कि सच सच क्या है, एक्चुअली में क्या है। जैसे बाबा ने अमरनाथ का भी मिसाल बताया था, ब्रह्मा बाबा ने अमरनाथ का मिसाल बताया था। वहां जाकर देखा सच सच क्या होता है। दूसरे तो जो औरों को सुनते हैं, जो औरों द्वारा सुनते हैं, वह बतलाते हैं। प्रैक्टिकली जाकर देखो कि वहां क्या होता है तो वो तो कुछ और ही होता है। कोई ने कहा बर्फ का लिंग होता है, कहेंगे सत्य, बस मान लिया। अच्छा वो दिखा? हाँ भी दिखा। कई लोग कहते हैं ना बादलों के अंदर भी हमें शिवलिंग दिखे या हमें शंकर जी दिखाई दे, तो मान लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही, सत सत करने लग जाते हैं। तो कहेंगे सत्य। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है। हम अभी ऐसे देखी देखी या किसी और की देखी हुई उसकी बातें सुनकर या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके नहीं कह रहे हैं, हम अनुभव से कह रहे हैं। इंडिविजुअली हर एक बाबा के बच्चे को अनुभव होता है। ऐसा नहीं कि मेरा अनुभव जो है वो आप फिर उसको वर्णन करके आगे करो, नहीं। आपका अलग अनुभव, मेरा अलग अनुभव, और उस अनुभव से हम कहते हैं कि मेरा बाबा है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस, इनडायरेक्ट था। और उन आत्माओं का जो अनुभव था उन्होंने लिखा, और फिर उन्होंने जो लिखा उसको फिर आगे वालों ने और कुछ और लिख दिया, तो अनराइटियस था।
गायन भी है ना, झूठी काया झूठी माया झूठा सब संसार। सब बॉडी कॉन्शियस में आकर लिखते हैं ना, यह है झूठ खंड, वह है सच खंड। सतयुग त्रेता द्वापर पास्ट हो गया, अब कलयुग चल रहा है, यह भी बहुत थोड़े जानते हैं। तुम्हारी बुद्धि में सब ख्यालात रहते हैं, बाप के पास सारी नॉलेज है, उनको कहते हैं ज्ञान का सागर। उनके पास जो नॉलेज है वह स्तन द्वारा दे हमको आप समान बना रहे हैं। जैसे टीचर भी आप समान बनाते हैं, तो बेहद का बाप भी कोशिश कर आप समान बनाते हैं। लौकिक बाप आप समान नहीं बनाते। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास, वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे, एफर्ट्स करते हैं टीचर, जो नॉलेज टीचर की बुद्धि में है एग्जैक्टली बच्चों की बुद्धि में बैठ जाए, परंतु फिर बच्चे भी नंबरवार सुनते हैं और धारण करते हैं। यह बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूं यह है अविनाशी पढ़ाई, विनाश नहीं हो सकती है पढ़ाई। छोड़कर भी चले जाए ना तो भी विनाश नहीं होती। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। आगे चल खुद कहेंगे, हमने 4 वर्ष पहले 8 वर्ष पहले कोई से ज्ञान सुना था, अब फिर आया हूं। अभी बहुत आते रहते हैं, पहले के सुने हुए, बचपन का सुना हुआ। फिर कोई चटक पड़ते हैं, कोई बन जाते हैं, बाबा के पूरे बन जाते हैं। क्षमा तो है, फिर उस पर कोई तो परवाह नहीं, एकदम फिदा हो जाते हैं, समर्पित हो जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं। शुरू में आदि में, यज्ञ की आदि में क्षमा पर बहुत परवाने आशिक हो पड़े, सब कुछ छोड़ छाड़ कर बाबा के बन गए। ड्रामा प्लान अनुसार भट्टी बननी थी, सब कुछ ड्रामा अनुसार। कल्प कल्प ऐसा होता आया है। जो कुछ पास्ट हुआ कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। हम आत्मा है, बाबा हमें पढ़ा रहे हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल ना जाओ। ये निश्चय जो है ना सोल कॉन्शियस स्टेज का, और बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं, ये पक्का हो जाए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं होगा जो बाप को बाप ना समझे। होगा कोई ऐसा मनुष्य जो बाप को बाप ना समझे? भल फारकती दे देगा तो भी समझेगा हमने बाप को फारकती दी। बाप तो समझेगा ना, यह तो बेहद का बाप है। तो कुछ भी कर लो, आप छोड़ जाओ, फिर भी ऐसा थोड़ी ना कि आत्मा का पिता बदल जाएगा। बाप तो बाप ही रहेगा, है ना। यह तो बेहद का बाप है, उनको तो हम कभी भी नहीं छोड़ेंगे, अंत तक साथ रहेंगे। यह बाप तो सबकी सदगति करने वाला है। 5000 वर्ष के बाद आते हैं। यह भी समझते हो सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब कहाँ होंगे? शांति धाम में रहते हैं। यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके। ये बातें किसी को भी पता नहीं है। मनुष्य आत्माओं के, है ना, आगमन की बातें कैसे सृष्टि चक्र में आती हैं, कैसे ये चक्र फिरता है, रचयिता का, रचना का आदि मध्य अंत क्या है, और कोई नहीं बता सकता सिवाय शिव बाबा के। तो बाबा कहते हैं यह नॉलेज भी बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके।
किसकी बुद्धि में बैठ ना सके, तुम आत्माओं का वह बाप है, वह चैतन्य बीज रूप है। क्या नॉलेज देंगे? सृष्टि रूपी झाड़ की, बीज है ना, तो सृष्टि रूपी झाड़ की नॉलेज देंगे। रचता जरूर रचना की नॉलेज देंगे, क्रिएटर है तो क्रिएशन की नॉलेज देंगे ना। तुमको पता था क्या कि सतयुग कब था, फिर कहाँ गया? पहले पता था? बाबा ने ही बताया ना कि सतयुग कब था, फिर क्या हुआ। अभी तुम सामने बैठे हो, बाबा बात कर रहे हैं, पक्का निश्चय करते हो यह हम सभी आत्माओं का बाप है। निश्चय पक्का होना चाहिए, कोई और नहीं है, ये हम आत्माओं का बाबा है, हमको पढ़ा रहे हैं। यह कोई जिस्मानी टीचर नहीं, इस शरीर में पढ़ाने वाला वह निराकार शिव बाबा विराजमान है, ये पक्का होना चाहिए। वह निराकार होते भी ज्ञान का सागर है ज्योति बिंदु, पर ज्ञान में, गुणों में, शक्तियों में सिंधु है वो। मनुष्य तो कह देते उनका कोई आकार नहीं, महिमा भी गाते हैं ना, आकार नहीं मानते परंतु महिमा गाते हैं। क्या? ज्ञान का सागर, सुख का सागर, शांति का सागर, परंतु समझते नहीं है। ड्रामा अनुसार बहुत दूर चले गए हैं, सच से इंसान बहुत दूर चला गया है, खुद से भी दूर चला गया है। ये जो मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, ये जो मायावी दुनिया है, इतना दूर ले जाती है मनुष्य आत्मा को कि पास आने से घबराहट होती है। तो बाबा कहते हैं, बाबा बहुत नजदीक ले आते हैं। यह तो 5000 वर्ष की बात है, कहाँ तो लाखों वर्ष और कहाँ 5000 वर्ष। तुम समझते हो हर 5000 वर्ष बाद हमको पढ़ाने आते हैं। यह नॉलेज और कोई से मिल ना सके, यह नॉलेज है ही नई दुनिया के लिए, कोई मनुष्य दे ना सके, क्योंकि तमो प्रधान है। ये पवित्र ज्ञान स्वयं नॉलेजफुल पवित्रता का सागर देते हैं, तमो प्रधान मनुष्य नहीं दे सकते। वह किसको सतो प्रधान बना ना सके, वह तो तमो प्रधान बनते ही जाते हैं। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं, और फिर बाप कहते हैं बच्चे, क्या कहते हैं बाबा? बच्चे गफलत नहीं करना, दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है। सावधान, बिल्कुल सावधान, अलर्ट, अटेंशन। जिसने ही तुमको गिराया है वह अभी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे, तो फिर और ही विकर्म करा देंगे, है ना। तो इसीलिए बिल्कुल सदा सावधान, अलर्ट। फिर कुछ ना कुछ चमाट लगती रहेगी, माया घिराती रहेगी, कुछ ना कुछ गलतियां करते रहेंगे। अभी तो देखो मनुष्यों ने अपने को आप ही चमाट मारी है ना। हमारे सबसे बड़ा दुश्मन हम खुद हैं ना, खुद ही खुद को चमाट मारते हैं। क्या क्या कह देते हैं, क्या चमाट मारी, कौन सी गलती कर दी, शिव शंकर इकट्ठा कह देते हैं। उनका ऑक्यूपेशन क्या है, उनका क्या, दोनों का ऑक्यूपेशन ही अलग है। एक को विनाशकारी और एक को कल्याणकारी कहते हैं। कितना फर्क है, नाम भी अलग, रूप भी अलग, देश भी अलग, काल भी अलग, गुण भी अलग, कर्तव्य भी अलग, बिल्कुल अलग है ना। शिव तो है ऊंच ते ऊंच भगवान, शंकर देवता, फिर
शिव शंकर इकट्ठा कैसे कह देते? कुछ भी नहीं मिलता है ना। पाठ ही दोनों का अलग अलग है। यहाँ भी बहुतों के ऐसे ऐसे नाम है, डबल नाम होते हैं ना, जैसे शिव शंकर ना, ऐसे ही डबल नाम होते हैं। राधे कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, शिव शंकर, दोनों नाम स्वयं पर रख दिए हैं। होते हैं ना बहुत सारे। तो बच्चे समझते हैं इस समय तक जो बाप ने समझाया है वह फिर रिपीट होगा। बाकी थोड़े रोज हैं, बाप बैठ थोड़ी ही जाएंगे, थोड़े टाइम है, बाबा बैठ थोड़ी ही जाएंगे। बच्चे नंबरवार पढ़ के पूरे नंबरवार हम सभी पढ़कर पूरे कर्मातीत बन जाएंगे। ड्रामा अनुसार माला भी बन जाएगी। कौन सी माला बन जाएगी? कौन सी माला? सब आत्माओं की माला बन जाएगी। ऊपर पहले शिव बाबा की माला है ना, रुद्र माला बन जाएगी। तब फिर वापस जाएंगे। पहले सब आत्माओं की माला बन जाएगी, तब फिर वापस जाएंगे। माला नंबर 1 तो तुम्हारी है। शिव बाबा की माला तो बड़ी लंबी है। बाबा की माला बहुत लंबी है जो परम धाम में है। तो सब आत्माएं नंबरवार हैं बाबा के गले में, परंतु जो हमारी माला है ना, जो वैजंती माला बनती है, जो पास विद ऑनर होने वालों की माला है, वो अलग है। वहां से नंबरवार आएंगे पाठ बजाने। तुम सब बाबा बाबा कहते हो, सब एक माला के दाने हैं, है ना। एक बाबा की याद के सूत्र में पिरोए हुए हैं, ऐसे दाने हैं। सबको विष्णु की माला का दाना नहीं कहेंगे, सब विष्णु की वंशावली में नहीं आएंगे। ये बाप बैठ पढ़ाते हैं। सूर्यवंशी बनना ही है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी जो पास्ट हो गए वह फिर बनेंगे। वह मर्तबा मिलता ही है पढ़ाई से। सब आधार है पढ़ाई। जितना पढ़ेंगे, जितना धारणा करेंगे, उस आधार पर पद पाएंगे। बाप की पढ़ाई बगैर यह मर्तबा मिल ना सके। चित्र भी हैं, लेकिन कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करते हैं कि हम यह बन सकते हैं। कथा भी सत्य नारायण की सुनते हैं। गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। अलग अलग तरह की बातें बताते हैं, है ना, कि इस तरह का नर्क है, वैरायटी तरह के नर्क है, ऐसे कर्म करते हैं तो यहाँ चले जाते हैं। विषय वैतरणी नदी से कैसे कैसे पार करते हैं। तो बहुत ही भयानक तरीके से बताया है कि अगर गलत काम करोगे तो कैसे सजाएं मिलेंगी, कौन सी योनि में जाओगे। तो बाबा कहते हैं कि गरुड़ पुराण में सब ऐसी बातें हैं जो मनुष्यों को सुनाते हैं। बाप कहते हैं यह विषय वैतरणी नदी रौरव नर्क है। खास भारत को कहेंगे, ये है, ये दुनिया जो है। बृहस्पति की दशा भी भारत पर बैठी है। खुद बड़े ते बड़ा पति बृहस्पति सृष्टि चक्र के अंदर आते हैं और इस संपूर्ण सृष्टि के अंदर केवल भारत भूमि पर अवतरित होते हैं। तो सतगुरु की दशा, बृहस्पति की दशा भी भारत पर ही बैठी है। वृक्षपति भी भारतवासियों को ही पढ़ाते हैं। बेहद का बाप बैठ बेहद की बातें समझाते हैं। तो ये बातें जब तक आप बॉडी कॉन्शियसनेस में है समझ में नहीं आएंगी। बेहद स्थिति में रहकर बाबा की बातों को यदि सुनेंगे, समझेंगे तो सब समझ आएगा कि वास्तविकता में ये दशाएं कौन सी हैं, इनका प्रभाव कैसे पड़ता है। तो बाबा कहते हैं दशा बैठती है, राहु की भी दशा है। इसलिए कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। पूर्व जन्मों के कर्मों अनुसार आत्माओं पर अलग अलग
दशाएं बैठती हैं, अलग अलग फेजेस से होकर आत्मा गुजरती है इस जीवन काल के अंदर। तो जब राहु का ग्रहण होता है तो अक्सर ज्योतिषाचार्य जो होते हैं कहते हैं कि दान करो, है ना। तो कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। बाप भी कहते हैं, बाबा बेहद की दृष्टिकोण से कहते हैं, इस कलयुग अंत में राहु की दशा सब पर बैठी है। अब मैं वृक्षपति आया हूं भारत पर बृहस्पति की दशा बिठाने। सतयुग में बृहस्पति की दशा भारत पर थी, प्राप्ति ही प्राप्ति थी, संपन्नता ही संपन्नता थी, तो बृहस्पति की दशा थी। अब है राहु की दशा, तो क्या करेंगे? दे दान तो छूटे ग्रहण। विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। यह बेहद की बात है, यह कोई शास्त्रों आदि में नहीं है, एक व्यक्ति की बात नहीं है, एक देश की बात नहीं है, संपूर्ण विश्व की बात है। तो बाबा कहते हैं यह मैगजीन आदि भी उन्हें समझ में आएगी। पहले अभी तो ज्ञानामृत पत्रिका जैसे निकलती हैं, और भी निकलती हैं, अभी तो बहुत सारी हो गई। पहले शुरू के अंदर तो त्रिमूर्ति मैगजीन थी जो पहले ज्ञानामृत का नाम था। तो वो कहते ये भी उनके समझ में आएगी जो पहले कुछ ना कुछ समझे हुए होंगे। मैगजीन पढ़ने से वह फिर जास्ती समझने के लिए भागेंगे, बाकी तो कुछ भी नहीं समझेंगे ना। जिनको बेसिक ज्ञान नहीं है ना, वो नहीं समझ पाएंगे। जो थोड़ा पढ़कर फिर छोड़ देते हैं, तो थोड़ा भी उनके ज्ञान घृत है ना, थोड़ा भी अगर उनमें ज्ञान घृत डालते हैं ना, तो थोड़ा भी उनमें ज्ञान घृत डालने से फिर सुजाग हो पड़ते हैं। ज्ञान को घृत भी कहा जाता है। थोड़ा सुनाएंगे ना तो उन्हें फिर से वो शक्ति आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। हम आत्माएं उझाए हुए दीपक है ना, और बाबा हमें ज्ञान घृत डाल रहे हैं, तो फिर से लौ प्रज्वलित हो रही है। कहते हैं बच्चे माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे, क्षमा पर परवाने कोई तो जल मरते हैं, कोई फेरी पहन चले जाते हैं। वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। वो जो हम देखते हैं कि क्षमा जलती है और फिर परवाने आते हैं, कुछ ऐसे चले जाते हैं, कुछ जल जाते हैं, तो वो जो बात है हम प्रैक्टिकल में देख रहे हैं कि कुछ बाबा के बच्चे आते हैं, समर्पित हो जाते हैं, अपना सब कुछ स्वाहा कर देते हैं, और कुछ आते हैं, थोड़ी देर के लिए रहते हैं, फिर चले जाते हैं। तो ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में देख रहे हैं उस चीज़ को। तो वह कहते हैं कि वही बात अभी प्रैक्टिकल में चल रही है। नंबरवार सब परवाने हैं, पहले पहले एकदम घर बार छोड़ आए, परवाने बने, जैसे एकदम लॉटरी मिल गई। जो कुछ पास्ट हुआ तुम फिर ऐसे ही करेंगे, ड्रामा एज इट इज रिपीट होगा। भले चले गए, भले चले गए, उनमें से भी जो शुरू में भट्टी बनी उसमें से भी काफी चले गए। ऐसे मत समझना स्वर्ग में नहीं आएंगे। परवाने बने, आशिक हुए, फिर माया ने हरा दिया, तो पद भी कम पाएंगे, पद कम पाएंगे, बाकी आएंगे जरूर। नंबरवार तो होते ही हैं, और सत्संगों में कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा, तुम्हारी बुद्धि में है। बाप से नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, साकार मुरली है, परंतु अभी भी यदि हम फील करें कि बाबा हमें पढ़ा रहे हैं, सोल कॉन्शियस होकर समझे, तो ऐसा लगेगा जैसे सारा बाबा कितना प्यार भी कर रहे हैं। इन शब्दों के माध्यम से बाबा की सब भावनाएं हम अपने भीतर समा सकेंगे। तो बाबा कहते हैं कि
कि बाप से हम नई दुनिया के लिए नंबरवार हम सब अपने पुरुषार्थ अनुसार पढ़ रहे हैं। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं। यह भी जानते हो वह आत्मा देखने में नहीं आती, वह तो अव्यक्त चीज है, व्यक्त से परे, एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। उनको दिव्य दृष्टि द्वारा ही देखा जाता है। हम आत्मा भी छोटी बिंदी हैं, परंतु देह अभिमान छोड़ अपने को आत्मा समझना, यह है ऊंची पढ़ाई। उस पढ़ाई में भी जो सब्जेक्ट डिफिकल्ट होते हैं उसमें फेल होते हैं। यहाँ डिफिकल्ट सब्जेक्ट क्या है? योग की। इस बॉडी कॉन्शियसनेस को छोड़ना, सोल कॉन्शियस हो जाना, पूरा पक्का हो जाना, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। तो बाबा कहते हैं यह सब्जेक्ट तो बहुत सहज है, परंतु कईयों को डिफिकल्ट फील होती है। जितना ज्यादा बॉडी कॉन्शियसनेस में रहे उतनी डिफिकल्टी होती है। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं, तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। यह सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं, और कोई सुना ना सके फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? ये सब बातें है ना, बेहद की बातें बाबा हमें सुना रहे हैं, तो क्या करेंगे? थैंक्स करेंगे बाबा का? नहीं। बाबा कहते हैं यह अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूं, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूं। थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं, ज्ञान नहीं होता तो वह कहते वो तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा, है ना। स्टूडेंट्स को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो। बाबा थैंक्स की जगह कहते जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो। कल्प पहले भी की थी, ड्रामा पक्का भी कराते हैं, परंतु ऑटोमेटिकली दिल से निकलता है हम सबके कि बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, है ना। अच्छा मीठे में किसी के लिए जवानी बच्चों पे जुबानी बाप दादा का दिल जान से को प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार यादगार और बनवानी। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, सदा नशा और निश्चय रहे कि हमें पढ़ाने वाला कोई जिस्मानी टीचर नहीं, स्वयं ज्ञान सागर निराकार बाप टीचर बन हमें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही हमें सतो प्रधान बनना है। दूसरा, आत्मा रूपी दीपक में रोज ज्ञान का घृत डालना है। ज्ञान घृत से सदा ऐसा प्रज्वलित रहना है जो माया का कोई भी तूफान हिला ना सके। पूरा परवाना बन क्षमा पर फिदा होना है। वरदान है, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई, एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। कैसे बनेंगे सहयोगी और सहज योगी? जब एक बाबा के स्नेह में समा जाएंगे। जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है, वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। याद रहता ना किसका कार्य है?
बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती। इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नहीं होगी। जिसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है ना। स्लोगन है, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। तो जब बाबा को बहुत प्यार करते हैं और प्यार में आंसू आ जाएं तो आंसू नहीं रहते, वो दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। तो आज विशेष स्नेह में समाने का अभ्यास करेंगे। सहयोगी बनकर सहज योगी बन जाएंगे। सारा दिन जो भी कार्य करें, याद रहे किसका कार्य है, और बिल्कुल बाबा के प्यार में, लव में लीन होकर करें। से बाबा ने कार्य दिया है, और ये जो सहयोग करना है, कोई भी कार्य करते हैं, दुनियावी कार्य भी करते हैं, यदि मन में भावना है कि ये मेरा नहीं है, ये गवर्नमेंट का नहीं है, ये प्राइवेट कंपनी का नहीं है, ये बाबा की सेवा है, तो उस भावना से सेवा करने से उसका फल मिल जाता है। तो ऐसे सारा दिन स्नेह में समाये हुए ईश्वरीय याद में रहकर ना, माया का कार्य नहीं करेंगे, बाबा का कार्य करते रहेंगे और सहयोगी से सहज योगी बनेंगे, ताकि जब सोएं, नींद भी करें तो उसमें भी शांति और सुख की और कमाई की अनुभूति हो। अच्छा, ओम शांति। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो, बाबा तुम कितने प्यारे हो। सच कहते हैं हम, एक तुम ही अपनी आँखियों के तारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। दिल तक पे हमें बिठाया, मस्तक मणि बनाया, गुण ज्ञान बगाने दे करके हमें सबसे धनी बनाया। रत्नों की थालियां भर भर के आंचल भर दिए हमारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। ख्यालों में ना ख्वाबों में था, यूं हमको मिल जाओगे तुम बनके हजारों याद हमारे मन में यूं मुस्काओगे। महफिल
खुशियाँ हम पर वारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। हसरत यही है हर दिल में, बाबा प्यार तुम्हारा भर जाए। संग के रंग में रंग के तेरे, हंसते गाते हम घर जाए। योगी पावन जीवन देकर नवयुग के दिए नजारे हो। बाबा तुम कितने अच्छे हो। बाबा तुम कितने प्यारे